बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओसू की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में राह हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वो एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते हैं। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है, इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिक को धार्मिक नहीं मालूम होते। नाचते गाते प्रसन्न जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म, जीवन के स्वीकार का धर्म, निषेध नहीं, त्याग नहीं। है तुमने कोई पारसी साधु देखा नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे धूप में खड़ा हो जाए, धुनी रमा के बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरथुस्त्र का सारा संदेह उद्देश्य यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवा क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीत ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते हंसे। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। ये क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं आती। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा। सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी रसालू होगा। इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसके अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता। बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ ले जोर से और हम कहे जो बीच में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहसल कहते हैं, उनका यही आधार है। वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में हो नहीं सकता। कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहसल व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों ने कोई चिंता ही ना की। जीसस का वक्तव्य के पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा बड़े जोसेफ का लड़का है। लकड़ियां ढोते देखा, रंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं। बीज की तरह देखा। आज अचानक ये हो कैसे सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गया? नहीं, जिसने बीज को देखा है वो फूल को मान नहीं पाता। वो कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, ये आदमी पाखंडी। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़।
सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश। दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब वापस बुद्ध घर आए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं। यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया,